अध जली लाश, कच्चा पक्का मांस रख दिया गया। उनको बोला गया इसको भोग लगाओ। उनके अलावा अगर जो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके घंटियां बजाएगा, तालियां पीटेगा, आप नोट कर लेना जा करके, उनके घर में बीमारियां खत्म नहीं होंगी। अब आपको 24 घंटे उसी कमरे के अंदर रहना है। आपको बाहर से कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए कोई वस्तु नहीं प्राप्त होगी। सब कुछ खाओगे, सब कुछ पियोगे। और कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे? स्वयं आपके अंदर से। क्योंकि हम पिशाच को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो जब तक हम खुद पिशाच नहीं बनेंगे तो वो सिद्ध कैसे होगा? उस व्यक्ति को, साधक को पूर्ण रूप से पिशाच बनना पड़ता है। पत्नी स्वरूप में उन्होंने उसको सिद्ध किया। कर्ण पिशाचनी का बेहद सुंदर मोहक स्वरूप उसके सामने प्रकट होता था जब वो भोग करने के लिए आती थी। ठीक है, आज के बाद तेरी उल्टी गिनती शुरू। तो उसको ऐसा पैरालिसिस अटैक हुआ, जितना भी कमाया था सब उस पे लग गया। हमने कहा भाई बताओ आप हो कौन, कहाँ से आए हो? फिर उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे हूँ, मुझे उसने भेजा है, मुझे इसका भी नाश करना है, मुझे इसका भी नाश करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में अध्यात्म के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, साथ ही तंत्र मंत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से बात होने वाली है। और जो मेहमान आज हमारे साथ ये बातें करने के लिए मौजूद हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर, सबसे पहले तो आप 25 ईयर्स से इस फील्ड में हैं और हम आपसे बहुत सारा ज्ञान लेना चाहते हैं आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा मार्केट में फैला हुआ है। पिछले कई सालों से तो इतनी चर्चा इसकी होती नहीं थी, पर अभी 1-2 साल से बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में आ चुका है। हाँ जी, तो इससे ही मैं शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो तंत्र होता क्या है? देखो, बहुत ही अच्छा आपका ये सवाल है और शुरुआत ही इतनी अच्छी है कि अगर आपके जो दर्शक सुनने वाले होंगे ना, वो इस चीज़ को समझेंगे और एक तंत्र को लेकर के जो एक भ्रांति लोगों के दिमाग में है ना, उससे दूर हटेंगे। तंत्र जो शब्द है, आप इसका जो अर्थ होता है ना, सीधा जो डायरेक्ट इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है एक सिस्टम, एक, हाँ, तंत्र यानी कि एक सिस्टम, एक डायरेक्शन की किस तरीके से हमें किस कार्य को करना है। प्रबंधन, एग्जैक्ट इसका वर्ड हो गया, प्रबंधन। किस तरह से हम प्रबंध करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे कि तंत्र आपने कहाँ कहाँ सुना है? इस पार्ट को छोड़ करके तंत्र हमने सुना है राजनीति तंत्र, राजतंत्र। तो अब राजनीति तो कोई ऐसा कुछ कार्य नहीं कर रही। तंत्र को कुछ जो है तथाकथित साधुओं ने, तांत्रिकों ने इसको ना एक ऐसी गली प्रोवाइड कर दी जिस गली में लोग आने से घबरा रहे हैं। मतलब आज के समय में देखा है तो काला जादू को ही तंत्र माना गया है। अब हमने सुना है कि राजनीति तंत्र होता है। और अभी आपसे बात करते करते जब हम शुरुआत थी हमारी, तो ज्योतिष के पीछे भी तंत्र लिखा होता था। अच्छा, ज्योतिष तंत्र। अच्छा, हाँ, तो ऐसे होता था। तो अलग अलग प्रक्रियाओं में, मतलब कोई भी एक समस्या अगर आपके सामने आती है, उसको हम किस रास्ते से सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाते हैं, उस विधि का जो है नाम वो है तंत्र। प्रबंधन, हम इसको किस तरीके से कार्यान्वित करते हैं, इसका प्रबंधन हम किस तरीके। ये तो हो गया आपका पहले सवाल का अर्थ कि तंत्र क्या है। तंत्र है ये सिस्टम, किस तरीके से कार्य करना है। अब क्यों इसको एक अलग तरीके के लोगों ने अपना जो है आधिपत्य इसके ऊपर बना लिया जी। वो इसलिए कि आजकल जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि सब कुछ चमत्कारिक तरीके से हो जाए। लोगों की ही इस इच्छा ने, अब हम जब छोटे होते थे ना, तो हम पढ़ते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो लोगों की ये जो ज़रूरत है ना कि तुरंत कुछ हो जाए, तो उस ज़रूरत ने इसका आविष्कार का जो है जनन किया और लोग जो है तांत्रिक बने। एक से एक तांत्रिक आप देखोगे काले कपड़े पहन करके तंत्र क्रिया कर रहे हैं। तंत्र को शमशान से जोड़ दिया है, वो भी है।
वो भी एक प्यूरिफाई साफ सुथरी एक विधि थी। पर वो तंत्र शुरू किसने किया था? वो तंत्र के जो देव हैं वो महादेव जो है, भोले बाबा हैं, जिन्होंने तंत्र को शुरू किया था। अच्छा। अब क्या वो सात्विक देवता जो है वो इस क्रिया को लॉन्च कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये ऑथेंटिक है, ये हमारा मार्ग है? जैसे कि कच्चा मांस खाना, और वो भी अधजली लाश का मांस खाना। और शायद आपने ना सुना हो कि जो तंत्र के विद्यार्थी होते हैं ना, जैसे हम लोग डिग्री ले रहे हैं, तो डिग्री के जस्ट पहले प्री एग्ज़ाम एक हमारा टेस्ट होता है। 12th में भी होता है, बोर्ड में भी होता है, हर जगह होता है। तो वो ये डिसाइड करता है कि ये बच्चे ने क्या नॉलेज अब तक ली है और इसको क्या जो है हम आगे जो डिग्री दें, क्या इसको हम मतलब कितने % इसको मार्क्स दें। तो जब तंत्र की शुरुआत हुई थी तो तंत्र 5 साल सीखने के बाद एक एग्ज़ाम रखा गया। पुराने ऋषि मुनियों ने एक एग्ज़ाम रखा कि क्या ये बच्चा तंत्र को प्राप्त कर पाया है या अभी भी मोह माया में उलझा हुआ है। ठीक है। जो वो तंत्र था, फिर उसको उस टेस्ट के अंदर ये सब चीज़ें दी गई कि भाई अब ये थोड़ा सा अघोर को मैं टच कर रहा हूँ, क्योंकि अघोर से ही तंत्र निकल करके आया। ठीक है। तो वहाँ पर ये उनको परीक्षा दी गई कि भाई 5 बच्चे, मैं एक रैंडमली एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। 5 बच्चों ने मान लो तंत्र की साधना की, अब उनका ये पेपर चल रहा है। 5 बच्चों के सामने अधजली लाश, कच्चा पक्का मांस रख दिया गया। उनको बोला गया इसको आप पाओ, इसको भोग लगाओ। तो उसमें से जो पहला बच्चा था उसने उसको देख करके सूंघ करके घृणा करी, बट उसने कहा गुरु का आदेश है। जैसे कैसे उसने उसको बेमन से उसको खा लिया और बाद में जा करके वो उल्टी भी करने लगा। दूसरे बच्चे ने भी उसको पहले बच्चे को देख करके, यार कहाँ फंस गए हम, हमें तो क्या क्या सिखाया गया था। करते करते उसमें से मात्र 2 या 1 बच्चा ऐसा निकला, जब उसने गुरु ने बोला कि आप इसको पाओ, तो उसने बड़े प्रेम से उसको नमस्कार किया और बड़े प्रेम से उसको उठाया और बड़े प्रेम से ऐसे खाया कि जैसे भगवान का प्रसाद हो। तो ये वो बच्चा पहली अपनी टेस्ट में पास हुआ। तो वो जो बच्चे जो फेल हो गए, उन्होंने आकर क्वेश्चन किया। तो यहाँ मैं गुरु को मान लेता हूँ कि स्वयं भोले बाबा स्वयंभू महाराज थे। तो उन्होंने सवाल किया कि भाई महाराज ये क्या, भाई ये आपने खाया तो हमने भी। तो उन्होंने कहा जो भी मैंने आज तक तुम्हें समझाया था उसका जो आउटपुट था वो आउटपुट था इक्वलिटी, समभाव। समभाव किसमें? लड्डू में भी, समभाव मांस में भी। अगर मांस को देख करके आपको ये मन में धारणा आ रही है कि ये तो मांस है, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो खीर को देख करके ये भाव आ रहा है यार ये क्या आ गया हमारे सामने, तो आप यानी कि तंत्र को आपने सीखा ही नहीं, आप अघोर की तरफ आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है। अब जो बच्चा पास हुआ था, अब उसका दूसरा टेस्ट हुआ। कुछ इस प्रकार के टेस्ट आज भी होते हैं चाइना में, यहाँ होते हैं, मतलब बहुत ही गहरे जो साधु हैं वो लोग लेते हैं, बट चाइना में इससे मिलते जुलते टेस्ट आज भी होते हैं। आपने सुना होगा कि चाइना में जो मार्शल आर्ट के आगे कुंग-फू के मास्टर्स बनते हैं उनको -35 डिग्री के अंदर खड़ा किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपकी बॉडी से पसीना आना चाहिए। अच्छा। तो वो 10 बच्चों में जिस बच्चे को पसीना आ जाता है तो वो आगे बढ़ता है। तो ये सिमिलैरिटी है, ये तंत्र अलग है, वो तंत्र अलग है। वो हमारे शरीर का तंत्र है, ये हमारे अध्यात्म का तंत्र है। अब वो बच्चा जो आगे बढ़ा, अब उस बच्चे को परोसा गया स्वयं उसका मल। अच्छा। अब सुनने में कैसा है ना? अब उस बच्चे को स्वयं का मल परोसा गया कि बच्चे इसको पाओ। अब वो जो 3 या 2 थे उसमें से गायब हो गए। तो एक बच्चा जिसने अपने कटोरे को बिल्कुल खाली कर करके सीखा था तंत्र, यानी बुद्धि को खाली कर कर सीखा था, तो बुद्धि में तो था ही नहीं उसके कुछ, तो उसने उसको भी हाथ जोड़ करके और उसको भी जब पाया तो उसको लड्डू का ही स्वाद प्राप्त हुआ, खीर का ही स्वाद प्राप्त हुआ।
तो वो इकलौता अघोरी और तांत्रिक हुआ, उसने फिर आगे इस क्रिया को चलाया। और यही पैटर्न था कि भाई आप उनकी परीक्षा लो, कुछ समय तक उनको तैयार करो और फिर लास्ट में आकर के उनकी परीक्षा लो। ये एक पार्ट था टेस्ट का कि भाई क्या ये बच्चा सम हो गया। क्यों? क्योंकि आगे जाकर इसको बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। इसके पास इसकी पत्नी भी आएगी, इसके पास एक ऐसा बंदा भी आएगा जो चोर डाकू है, इसने उसको भी इक्वालिटी से देखना है और उसको भी इक्वालिटी से देखना है। वो समभाव को क्रिएट करने के लिए ये अलग अलग बातें थी। ये तंत्र का एक पार्ट मैंने आपको बताया, जो आगे अघोर, फिर तंत्र, फिर काली साधना, फिर मोहिनी साधना, फिर लक्षणी यक्षिणी साधना, इनकी तरफ आगे बढ़ता गया। तो ज्योतिष भी एक तंत्र हुआ करता था। और हमारा जो मैनेजमेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं, इवन हमारे सिटी के जो संभाल रहे हैं MLAs वगैरह, ये भी, इसको भी आप अगर किताबें पढ़ोगे तो इसको भी तंत्र लिखा हुआ है, आज भी तंत्र लिखा हुआ है। स्वतंत्र भी तो आता है। हाँ, तो स्वयं का तंत्र सबसे ऊंची चीज है। तो ऐसे बहुत सी बातें निकल करके आएंगी। जैसे एक शब्द है स्वार्थी, तो ये शब्द भी बड़ा प्योर है। स्वयं तंत्र से मैंने कोलरेट कर लिया, हम भटक ना जाएं, शॉर्ट में मैं बताता हूँ। स्वार्थी शब्द भी बड़ा प्यारा होया करता था। जो स्वयं के अर्थ को जान ले वो स्वार्थी होता था। आज ये बिगड़ करके हो गया सेल्फिश। ऐसा नहीं था, वो स्वार्थी बड़ा प्यारा शब्द था। हर गुरु अपने शिष्य को बोलता था स्वार्थी बनो, स्वयं के अर्थ को जानो। हमारे भीतर ही ब्रह्मा है, हमारे भीतर ही विष्णु है, हमारे भीतर ही शिव है। कि एक माँ और एक पिता मिल करके एक बच्चे का जन्म दे रहे हैं एक बच्चे को, तो वो ब्रह्मा हो गए। पिता उसका पालन कर रहा है तो वो विष्णु हो गए। समय आने पर वो संहार भी करते हैं। वो कैसे करते हैं संहार? अपने मन से। मान लो पिता चले गए या किसी भी एक्टिविटी के कारण जब वो बच्चा मन से दूर हो जाता है तो वो उसका संहार हो गया। बाहरी दृष्टि से तो वो है, बट भीतरी दृष्टि से जब पिता पुत्र से दूर हो जाता है तो वो उसका संहार कर देता है। तो ये हमारे भीतर का तंत्र है और ये बड़ा गहरा है। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें चल रही है तंत्र के अंदर ही, जो बताया जा रहा है यूट्यूब पे, अलग अलग चैनलों पे। एक जिक्र होता है कर्ण पिशाचनी का। जी, बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट छेड़। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना इतना आसान है जितना पॉडकास्ट में लोग आके सिखा रहे हैं, या फिर दिखाया बस व्यूज़ के लिए कुछ और जा रहा है और वास्तविकता कुछ और है? देखो, वास्तविकता सच में बिल्कुल और है। अब मैं ये जिक्र कर ही देता हूँ। एक मेरे नॉन थे, मेरे शिष्य मान लो, उन्होंने मेरे को बार बार कहा कि मुझे कर्ण पिशाचनी करनी है। तो हमें पता है ये नेगेटिव एनर्जी है, आपको भी पता है। इसके नाम में जब पिशाचनी आ गया तो वो पिशाचनी है। अब पिशाच का जो मुख्य गुणधर्म है, गुणधर्म जो मुख्य है पिशाच का, वो नेगेटिव है, वो चिपकना है। एक बच्चों ने भी जैसे सुना है ना, हमारी मतलब जब हम छोटे होते थे तो माँ बोलती थी चिपक जाएगा भूत आकर के, पिशाच चिपक जाएंगे, या हमने उनको पेड़ों से उल्टे लटके हुए देखा है। तो ये उनके गुणधर्म में है कि जिसके ऊपर वो आ गए तो वो चिपक गए, वो फिर छोड़ेंगे नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कर्ण पिशाचनी की। जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि कानों के थ्रू हमें अपनी शक्ति का आभास करवाने वाली देवी, जो नेगेटिव अपने जो उसके आगे दूत हैं या कह लो योगनियाँ हैं, नेगेटिव उसकी वजह से वो पिशाचनी जो भी वो चाहता है, जो उसको सिद्ध करने वाला है, वो उसको देती है। कर्ण पिशाचनी के बारे में और दो चार और थोड़ा विषय में, इसको मैं सारा बताऊं उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि देखो, जब भी हमें कुछ जल्दी प्राप्त करना होता है ना, तो हम शॉर्ट रास्ते से जाते हैं। और आज का समय ऐसे है कि हर व्यक्ति चाहता है कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। मैं ज्योतिषी हूँ, पिछले 25 सालों से अध्ययन कर रहा हूँ। एक और बड़ी प्यारी बात आ गई कि डॉक्टर, आपने सुना होगा ना, आपके नॉन में कोई है डॉक्टर, है ना? तो
मान लो एक डॉक्टर है, वो 35 सालों से डॉक्टरी कर रहा है, 40 सालों से कर रहा है। कभी आप उनसे पूछना रूबरू बैठ करके कि डॉक्टर साहब क्या चल रहा है, तो उनका जवाब आएगा कि मेरी प्रैक्टिस दिल्ली में चल रही है। होता है, कभी भी वो ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं हमेशा मेरी प्रैक्टिस यहाँ चल रही है। तो डॉक्टर्स को ये पता है कि ये जो डॉक्टरी है ना, ये कभी अंत नहीं होएगी। कभी हम किताब क्लोज नहीं करेंगे कि डॉक्टरी मुझे आ गई। सही बात। उनको अच्छे उस्ताद मिले, वो हमेशा बोलते हैं कि हमारी प्रैक्टिस। ज्योतिषियों को, तांत्रिकों को अच्छे उस्ताद नहीं मिले, या वो अच्छे शिष्य नहीं थे। किसी से भी पूछो तो मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, यहाँ कार्य कर रहा हूँ। ज्योतिष निरंतर पढ़ने का विषय है, तंत्र निरंतर साधना का विषय है, निरंतर। कभी भी आप पूर्ण नहीं हो सकते, 7 जन्मों में पूर्ण नहीं हो सकते। तो ज्योतिष और तंत्र निरंतर मतलब पढ़ने का। अब फिर घूम करके हम वहाँ कर्ण पिशाचनी पे आते हैं। तो कर्ण पिशाचनी की जो साधना की विधि है ना, ये 2 प्रकार की विधि है। एक तो है उनके मंत्रों से उसकी उनको सिद्ध करो, मंत्र के विधान है। अब फिर बीच में देखो सारी बातें ना कनेक्टेड हैं, तो बीच में मैं चाह रहा हूं कि जो इस पॉडकास्ट को सुने वो बारीकी से समझे कि भाई ये क्यों ऐसा होता है। आपने सुना होगा कि रात्रि में 12 बजे के बाद इसकी साधना होती है, तो क्यों होती है 12 बजे के बाद? अब मैं वो बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक तंत्र फिक्स है कि अगर हमें अध्यात्म की प्राप्ति करनी है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में, और हमें संसार की प्राप्ति करनी है तो जस्ट ब्रह्म मुहूर्त के बाद। फिक्स है टाइम। सूरज उदय से लगभग 2 से 2.5 या 3 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहा गया है। आपने अब एक और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू नई बात बताने वाला हूँ, जो शायद ही कम लोगों को पचे, पर ये फैक्ट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फैक्ट है। फैक्ट लोगों के पास जाएगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ है। तो हमने देखा है कि अक्सर घरों में माताएं बहनें 3 बजे उठ करके, 3:30-4 बजे उठ करके तालियां, आरती, घंटियां, ये सब कुछ हो रहा है सिस्टम। बट ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त साधकों के लिए, सिद्धों के लिए, और जो ऐसी आत्माएं हैं जो सिद्ध हो चुकी हैं, देवताओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए फिक्स है। जिनका लक्ष्य क्लियर है, मतलब बिल्कुल कट टू क्लियर कि भाई हमें मोक्ष चाहिए, हमें कोई मतलब कर्ण पिशाचनी नहीं, कोई संसारिक वस्तु नहीं, जिनका अपना विजन क्लियर है, उनके लिए सिर्फ मैंने शब्द लगाया, उनके लिए सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त है। उनके अलावा अगर जो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके घंटियां बजाएगा, तालियां पीटेगा, पूजा पाठ करेगा, आप नोट कर लेना जा करके, उनके घर में बीमारियां खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो सिद्धों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिद्धों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिद्ध वहाँ पे अपनी साधना में लगे हैं निरंतर। हमारे आसपास अभी भी हम फील करें तो पॉजिटिव एनर्जीज है। अगर हम नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होकर के आ जाएगी। फिर उसके बाद का समय, ब्रह्म मुहूर्त के सूर्य उदय के बाद का समय, ये है संसारिक वस्तुओं के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जिसको संसार चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन सात्विक। ठाकुर जी की पूजा करो, भगवान बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, ये टाइम फिक्स है 12 बजे तक का फिक्स। 12 बजे के बाद टाइम थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज का है। मैं डिटेल में नहीं जाता कौन सी एनर्जी कैसी एनर्जी, शॉर्ट में चलता हूँ आगे। फिर 12 बजे के बाद संध्या का टाइम फिर आ जाता है संसारिक उसके लिए। फिर करते करते ऐसे 12 बजे के बाद आता है टोटल पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज का समय, रात के 12 बजे के बाद, जिसमें सारे आ गए, सब आ गए। मैं अलग अलग नाम नहीं लूँगा, एक ही नाम लेता हूँ जो आपने लिया, कर्ण पिशाचनी का। अब इसकी 2 विधियों के बारे में मैं बताता हूँ। एक विधि है थ्रू इसके मंत्र, जो इनका जो है मंत्र 12 बजे निश्चित समय पर, निश्चित कलर, निश्चित आसन, निश्चित भोग, वो सब होना चाहिए। पिशाचनी, नेगेटिव एनर्जी और सात्विक एनर्जी।
जब कोई उनको साधने की कोशिश करता है, साधना का मतलब बताओ, बड़ी मतलब मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। साधना का मतलब होता है इस चीज़ को साथ कैप्चर कर लेना, उसको अपने अंदर पूरा उतार लेना। अब मुझे कोई साधने के लिए बैठेगा, मैं टेस्ट तो लूंगा ना उसका, पहले तो चेक करूंगा इंटेंशन। बड़ी अच्छी बात इसी से निकल के आई, राम जी और रावण का अंतिम युद्ध था। राम जी सात्विक अपने हाथों से शिवलिंग बना करके और जो है कमल का जो है अर्पित कर रहे थे, सात्विक पूजा कर रहे थे। उधर रावण काली की पूजा, उग्र पूजा कर रहा था, दे बकरे पे बकरे, दे मुर्गे, जो वटेवर वो कर रहा था, उग्र पूजा। अब देवी तो एक ही है ना। अब वो देवी वहां पर ऊपर बैठ करके कंफ्यूज कि भाई ये राम जी मेरी पूजा कर रहे हैं और इधर रावण कर रहा है, वो उग्र पूजा कर रहा है, मुझे वहां पहले जाना पड़ेगा, ये सात्विक पूजा कर रहे हैं, मुझे बाद में आना पड़ेगा। अब वो कंफ्यूज, वो परमपिता परमात्मा भोले बाबा से पूछते हैं, बाबा डिसीजन बताओ क्या करूं मैं। तो बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये तेरा डिसीजन है, तेरे भगत है, तो तुम अपना डिसीजन खुद लो। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ पे भेद खोलने जा रहा हूँ कि भाई बलि प्रथा, कुछ लोग कहते हैं ना कि माँ को भाई बलि देनी है, ये देनी है, कलकत्ता के अंदर तो ये ट्रेंड है। तो अब वो माता की फीलिंग, वो माता वहाँ पर वो जब चढ़ा रहा है, बलियाँ चढ़ा रहा है, कत्ल पे कत्ल कर रहा है, तो अब माता वहाँ परेशान हो रही है कि मेरे ही तो जीव हैं ये। अब उसको रोकने के लिए माँ को वहाँ प्रकट होना पड़ेगा, ना कि प्रसन्न होके। समझे बात को? ये मैं सतयुग की बात बता रहा हूँ। पर अब ये माता के अलग अलग रूप हो गए, तो इनके अलग अलग रूपों में उग्र साधना वाली देवियाँ वो भोग भी लेती हैं, वो भी हम कभी बात करेंगे, वो भोग भी ग्रहण करती हैं, वो प्रसन्न भी होती हैं, वो अलग बात है। मगर यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब वो देवी उसको रोकने के लिए वो बोली मुझे जाना पड़ेगा। अब वो मन से तो चाहती है कि राम जीते, अब उसने अपने गले पे तलवार रख दी रावण ने कि माँ अगर अभी प्रकट नहीं हुई तो शीश चढ़ाने शुरू। तो माँ वहाँ प्रकट होती है, प्रचंड रूप से प्रकट होकर के बोलती है मांग क्या मांगता है। वो मांगती है मुझे भाई विजय का वरदान दो। तो अब देखो यहाँ पे समझो बात को, फिर आएंगे हम कर्ण पिशाचनी पे। अब यहाँ पे मान लीजिए कर्ण पिशाचनी किसी साधक के सामने प्रकट हो गई, वो देवी है, वो पिशाचनी है, वो एनर्जी तो है, उसको इतना तो ज्ञान है ये क्या चाहता है मुझसे। अब उस देवी को पता था ये चाहता क्या है, ये राम की मौत चाहता है, श्री राम को जीतना चाहता है। तो देवी ने कहा कि मैं विजय का वरदान तो नहीं दे सकती, हाँ मैं तेरे साथ युद्ध में खड़ी हूँ आज से। खुश हो गया कि अगर माँ भगवती, माँ काली, माँ बगलामुखी, सब रूपों में वो है, मेरे साथ है तो मेरी विजय निश्चित है। तो वो प्रसन्न हुआ, अट्टहास किया उसने, हंसा, फिर बोला, फिर माँ बोली किंतु एक बात ध्यान रखना, जब तूने नियमों का पालन नहीं किया, नियमों से विरुद्ध चला, युद्ध के तंत्र, युद्ध के नियमों से, युद्ध के अनुबंधों को तूने तोड़ा, बार बार तंत्र का प्रयोग हो रहा है, युद्ध के तंत्र को तूने तोड़ा तो मैं ही तुझे खा जाऊंगी। अब फिर वहां सोचो, कर्ण पिशाचनी है, साधक है, पिशाचनी को पता है ये क्या चाहता है, उसके माइंड में भी है ये मेरा दुरुपयोग करेगा, तो वो भी खाएगी इसको। अभी हम वहां चलेंगे कैसे खाएगी वो। तो यहाँ पर अगला दिन सुबह युद्ध के लिए श्री राम, हनुमान जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी, और उधर से रावण आ रहा है प्रचंड तेज और उसका हाहाकार करता हुआ। राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लक्ष्मण जी परेशान कि भाई ये क्या है, ये तो अपने जो प्रतिबंधी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुग्रीव जी परेशान। अब सबके नायक थे
आपके इष्ट बालाजी महाराज आपके पीछे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो सब उनके पास गए कि महाराज आप ही बताओ ये क्या चक्कर है। तो यहाँ पे बालाजी महाराज बोलते हैं कि रथ के ऊपर रावण के साथ माँ भगवती स्वयं युद्ध करने आई है और श्री राम उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर घबरा जाते हैं सारे, भाई अब क्या होगा। तो राम जी भी एक बार सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि राम जी की साधना में वो प्रकट नहीं हुई। ओवरऑल उस स्टोरी से हमने ये सीखा कि जो उग्र साधनाएं होती हैं वो जल्दी सिद्ध होती हैं, ठीक है। सात्विक साधनाओं में देर जरूर होती है, लेकिन साधक के लिए जो अच्छा है वो सात्विक साधनाओं का है। अब क्यों उग्र साधनाओं में या पिशाच की साधनाओं में या क्यों तंत्र के अंदर नेगेटिव साधनाओं में क्यों बुरा है, अब उस पे आते हैं अपने टॉपिक पे, कर्ण पिशाचनी। तो कर्ण पिशाचनी के मैंने 2 तरीके बताए मुख्य रूप से। एक तरीका रात्रि में, जैसे मैंने बताया, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर उसका मंत्र, पर्टिकुलर उसका भोग, पर्टिकुलर जो भी उसका है वो हम करेंगे। दूसरी विधि के बारे में बात करता हूँ। दूसरी विधि बड़ी जल्दी से जो है सिद्ध हो जाती है। इसमें क्या करना है, अपने आप को एकांत किसी स्थान में, आप अपने कमरे में भी कर सकते हो इस साधना को, और अपने आप को उस कमरे के अंदर आपने बंद करना है। मंत्र वही होगा, थोड़ा सा उसके अंदर फेर बदल हो जाता है, थोड़ा सा बीज मंत्रों का। अब वो बीज मंत्रों का फर्क होने के बाद इसकी विधि पूरी बदल जाती है। अब आपको 24 घंटे उसी कमरे के अंदर रहना है। आपको बाहर से कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए कोई वस्तु नहीं प्राप्त होगी। आप अपने कमरे के अंदर ही सब कुछ खाओगे, सब कुछ पियोगे। और कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे? स्वयं आपके अंदर से, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तंत्र से और अघोर से। क्योंकि हम पिशाच को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो जब तक हम खुद पिशाच नहीं बनेंगे तो वो सिद्ध कैसे होगा? उस व्यक्ति को, साधक को पूर्ण रूप से पिशाच बनना पड़ता है। ना वो नहाएगा, ना वो अपने आप को साफ करेगा, ना वो बाल काटेगा, ना नाखून काटेगा, अपने ही मल को वो प्राप्त करेगा। प्यास लगेगी तो अपना ही मूत्र जो है वो, उससे प्यास बुझाएगा। और जब कर्ण पिशाचनी को ये लगेगा कि हाँ अब ये हमारी कैटेगरी में आ गया है, ठीक है, हमारी बाउंड्री से इधर आ गया है, साथ में वो मंत्र जाप भी कर रहा है, तो तुरंत हफ्ते के अंदर हमने इसका परिणाम देखा है। मैं कोई पढ़ाई बातें नहीं कर रहा। अभी शुरुआत में मैंने जब कर्ण पिशाचनी की बात की तो मैंने कहा था एक शिष्य हमारा, वो हमारे पास आया, कर्ण पिशाचनी के लिए उसने बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला। और हमारा जो है ना, एक सात्विक आध्यात्मिक स्तर पे अगर आप चल रहे हो ना, आप किसी को गलत रास्ते पे नहीं भेज सकते। हमने बहुत मना किया, लेकिन आज के समय में लोगों की जो तृष्णा है ना, वो बहुत बढ़ गई है। तो अब मुझे वो जो बच्चा था 2-3 साल के लिए गायब हो गया। ठीक है। 3-4 सालों के बाद वो फिर मुझे मिलता है और वो कहता है, गुरुजी आप ठीक कहते थे। तो अब मुझे नहीं पता वो क्या कुछ करके आया है। तो बोला कि मैं इन 3 सालों में मैंने अन्य 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 साधनाएं की, मैंने कर्ण पिशाचनी भी की। तो उसने बताया कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और इतने समय में कर्ण पिशाचनी मुझे सिद्ध हो गई। तो अब वो मुझे बोलता है कि महाराज कि जैसे ही कर्ण पिशाचनी सिद्ध हुई तो ये 2 रूप में सिद्ध होती है, या तो उसे है ना पत्नी स्वरूप में और या माता के स्वरूप में। आपने सुना होगा 2 ही रूप में होती है। एक ये तीसरा भी रूप होता है, वो तो उस रूप पे तो कोई जाता ही नहीं कि बहन या बेटी के रूप में भी इसको सिद्ध कर लो। लेकिन जो व्यक्ति माता, बहन या बेटी के रूप में सिद्ध करना चाहेगा वो कर्ण पिशाचनी की तरफ जाएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं। तो उसको तो माँ भगवती में फिर प्रेम दिखेगा। सही बात। तो वो बोला
कि जहाँ मैं साधना कर रहा था, अब ये दो अलग अलग बातें, मैं दो अलग अलग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि वहाँ पर गुरुजी ने मुझे, जिन्होंने कर्ण पिशाचनी करवाई, तो उन्होंने एक साधक का एक्सपीरियंस भी बताया, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उसको किया। तो पहले उस साधक का एक्सपीरियंस बताता हूँ जो अब इस धरती पे नहीं है। हाँ, उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी। क्यों करी? उनके फैक्ट्री में लॉस पे लॉस होए जा रहे थे। चारों तरफ से उनको सुनने को मिलता था कुछ काम का नहीं है, तो ये है वो है। तो इतना सब कुछ होने के बाद वो अपने इष्ट के प्रति भी है ना समर्पित हो सकता था, लेकिन उसने चुना कर्ण पिशाचनी को। और उसने सोचा कि अब मैं जीऊँ या मरूँ, मैंने एक बार ये सिद्ध करनी है। उसने सिद्ध कर लिया उसको, मात्र 8 दिन में उन्होंने सिद्ध कर लिया। पत्नी स्वरूप में उन्होंने उसको सिद्ध किया। अब सिद्ध करने के बाद कर्ण पिशाचनी का बेहद सुंदर मोहक स्वरूप उसके सामने प्रकट होता था जब वो भोग करने के लिए आती थी। तो अब उन्होंने कहा था कि मेरी एक शर्त है, मैं तुझे सब कुछ दूंगी जो तुझे चाहिए, मगर मेरी शर्त है कि आज के बाद तू अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं देखेगा, सिर्फ मुझे ही पत्नी रूप में देखेगा। जिस दिन तू मेरे अलावा किसी स्त्री को पत्नी के भाव से देखेगा, उसी दिन मैं तेरा नाश कर दूंगी। तो अब समय चला। समय चलने के साथ साथ उसकी फैक्ट्री जो बिल्कुल घाटे में चल रही थी, बेशुमार उसको ऑर्डर मिलने लगे, सरकारी उसको मिलने लगे। उसको पहले ही पता चल जाता था कि इतने पैसे की कोट कर तब तुझे मिलेगा। और वहाँ भी प्रेशर हो जाता था कि ऑर्डर इसी को देना है। तो ऐसे करते 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 सालों साल बीत गए और वो उसको सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ये इंसान है, अपने उससे इंद्रियों पे काबू कोई नहीं कर सकता जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो जाते हैं। मुझे याद आ गया कि एक संत थे, हजारों साल की तपस्या करने के बाद अंतिम समय में जब वो स्नान कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, तो गंगा के अंदर उन्होंने मछली को संभोग करते हुए देखा। उनके अंदर काम विकार जाग गया। तो बाहर निकल करके उन्होंने अपने वहाँ के राजा से बोला कि अपनी पुत्री से मेरा विवाह कर। तो हजारों साल की तपस्या के बाद भी भोग नहीं खत्म होता। तो अब क्या हुआ कि अब उसके पास सब कुछ आ गया। ये मैं जो आपको कथा सुना रहा हूँ ये प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी हुई है, प्रत्यक्ष। तो अब उसे लगा कि सब कुछ तो आ गया, कोई बात नहीं, हम कहीं और पत्नी के साथ या कहीं और भोग कर लेते हैं। तो जैसा ही उसके मन में ये आया, उसको पैरालिसिस अटैक हो गया सोचने मात्र से। अब उसको पैरालिसिस अटैक होने के बाद उनकी ये शर्त थी जो कर्ण पिशाचनी की थी कि तू कभी सोचेगा भी नहीं। अब सोचते ही वो प्रकट भी हो गई। बोले मैंने तुझे कहा था तू सोचेगा नहीं, तूने सोचा और सोच में तूने क्रिया भी की, ठीक है, आज के बाद तेरी उल्टी गिनती शुरू। तो उसको ऐसा पैरालिसिस अटैक हुआ, जितना भी कमाया था सब उस पे लग गया। आज उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी और अंतोतगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी सुनने के बाद भी वो जो मेरा शिष्य वहाँ बैठा था, उसके बाद भी माया इसी को तो बोला है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसके बाद भी उसे लगा कि भाई नहीं, मैं पक्का रहूँगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये डिवोर्सी था, इसकी पत्नी छोड़ के जा चुकी थी। तो इसको लगा कि भाई मेरे तो कोई बाधा ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी भाई मेरे को करवाओ। अब इसने साधना शुरू करी, वही पिशाच रूप इसको धारण करना पड़ा। एक कमरे के अंदर इसको बिठाया गया। तो बिठाते 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 तो जब इसको दर्शन होने लगे, यानी इनको पता चल जाता है लगभग 1 दिन 2 दिन पहले कि अब मेरी साधना तो हो रही है, तो मात्र कुछ दिनों के बाद ही इसने वहाँ से क्विट किया। गुरु अच्छे थे, नहीं तो ये यूटर्न नहीं है इसमें, सिद्ध हो जाती तो बेड़ा गर्क हो जाता। तो वहाँ से इसको कुछ आभास हुआ कि ये वहाँ से क्विट किया। अब इसने क्या किया, किसी और सात्विक गुरु के थ्रू। अब मैं आपको ना एक और एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ कि ये तो हो गई थी नेगेटिव एनर्जीज की, कर्ण पिशाचनी की साधना।
अगर हम गायत्री की साधना करें, बड़ी सात्विक देवी है, हर बच्चा उसका पाठ करता है, ओम भूर्भुवः स्वः, सबको पता है, ठीक है। बड़ी पाक पवित्र देवी है, उनके वस्त्र भी श्वेत हैं, उनकी प्रतिमा भी श्वेत है। तो इसको लगा कि अब मैं गायत्री की साधना करता हूँ, जो ये अनजाने में मुझसे हुआ है इससे भी मैं छूट जाऊंगा और एक पवित्र साफ सुथरी देवी की साधना करूंगा। अब मैं आने वाले ये जो बात बताने लगा हूँ, मैं इस माध्यम से आपको और आपकी जो सुनने वाले लोग हैं, आपको प्यार करने वाले लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की साधना की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इष्ट से जुड़ें, उनमें रम जाएं, राममय हो जाएं, शिवमय हो जाएं। किसी साधना की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अनुभव से ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर हम अपने इष्ट से जुड़ते हैं, पढ़े हुए नहीं, अनुभव से बताऊंगा, तो हम क्या क्या कार्य कर लेते हैं। बड़े बड़े सिद्धि वाले भी आकर के आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे अगर आप अपने इष्ट से जुड़ेंगे। फिर चलते हैं गायत्री माता की तरफ, उनको प्रणाम करते हुए। तो अब उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने जो है गायत्री की साधना की, 1.25 लाख मंत्रों को जाप किया निरंतर सात्विक रूम में बंद होकर के, और गायत्री उसको सिद्ध होने लगी। गायत्री देवी सिद्ध हो गई। अब शॉर्ट में बता दिया मैंने, सिद्ध साधना के ऊपर मैंने प्रकाश नहीं डाला, ना ये इसकी ना उसकी। अब वो जब सिद्ध हुई तो प्रोफेशन उसका था, एडवोकेट था वो। अब वो अपने प्रोफेशन में भी आ गया था। एक दिन वो बैठा, गायत्री सिद्ध होने के मात्र 4था या 5वां दिन था, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तो एक क्लाइंट आया, बोला कि ये मेरा केस है, मेरे भाई ने मेरी जो सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, लूट ली, अब मैंने भाई पे केस करना है। तो जब उसने फाइल खोली तो फाइल खोलते ही उस फाइल में क्या लिखा हुआ है उसको वो नहीं दिखाई दिया, जो घटित हो रहा है वो दिखाई दिया। उसको ये दिखाई दिया कि ये जो सामने बैठा है ये झूठ बोल रहा है, इसी ने अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़प करी है और अब झूठा उस पे केस करने आया है। ये गायत्री साधना का प्रभाव था। तो उसने उसको बोला फाइल बंद करके, तू झूठ बोल रहा है, पैसा तो तूने मारा है, उसका प्रॉपर्टी जो मकान था वो उसके नाम था, वो तूने अपने नाम करवा लिया और अब तू झूठा केस कर रहा है। भाई तू चला जा, नहीं तो मैं ही केस कर दूंगा तेरे ऊपर। तो वो व्यक्ति बोला, भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो। पहले 1-2 बार उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, अब ये तो देख चुका है सामने, कल्पना नहीं है, ये देख चुका है। तो वो बोल रहा है कि भाई नहीं तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा, हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसा ही है, और भाई आपको पता कैसे चला, क्या आप मुझे जानते हो या मेरे किसी रिश्तेदार को जानते हो? बोला मैं किसी को नहीं जानता पर मैं सच बोल रहा हूँ। बोले हाँ आप सच बोल रहे हो। तो उसने कहा भाई तू यहाँ से चला जा। तो वो चला गया, रब जाने उसने क्या किया। अब ये 1-2 दिन के बाद अपने घर आता है, तो इसकी मदर इसको बोलती है कि भाई तेरा भाई आया था मेरे पास और वो ऐसे ऐसे तेरे बारे में बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, ये जो है लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है राजीव। तो तेरा भाई आकर के बोल करके गया है कि राजीव तो ऐसा है, राजीव वैसा है। लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, राजीव तो बहुत अच्छा है, राजीव तो तेरे लिए खर्चा करता है, राजीव तो तेरे लिए अच्छा सोचता है, ये वो। अब माँ उसको बोल रही है कि मैंने ऐसे बोला तेरे छोटे भाई को और मैंने उसको शांत करके भेज दिया। अब माँ ये बोल रही है, उसको सुनाई कुछ और दे रहा है, उसको दिखाई कुछ और दे रहा है कि माँ तेरी झूठ बोल रही है, माँ ने ऐसे नहीं बोला। माँ ने उसकी बात में बात मिलाई है और उसने कहा है कि हाँ तेरे बड़े भाई ने तेरा भी नाश कर दिया और हमारी प्रॉपर्टी का भी नाश कर दिया। अब सोचो, कल्पना करो, बिना सोचे समझे आज के बच्चे साधनाओं की तरफ लालच में, तृष्णा में भागते हैं। लेकिन उस साधना से क्या हमें, आप अंगारा रख रहे हो अपने हथेली पे तो जलोगे। अब वो परेशान, अब वो उस माँ को कैसे प्रेम करेगा? अब वो बोल भी नहीं सका। एक बार बोला उसने कि नहीं मम्मी आपने तो कुछ और ही बोला है। तो मम्मी बोला नहीं, तेरे सिर की कसम। अच्छा।
तो वो बोले कि भाई चुप ही हो जा, अब इसमें चुप ही रहना है। तो अब वो रात भर नहीं सो पाया, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे भाई साधना सिद्ध हो गई तेरी, अब पचा इसको। तभी वो कहावत है, तभी गुरु जरूरी है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकेगा, ये कहावत तभी है। आपका पात्र तो हुआ नहीं, जबरदस्ती आपने साधना कर ली या जबरदस्ती आपने अपनी कुंडली शक्ति जगा दी, तो पागल ही हो गए आप। आपने देखा होगा हरिद्वार में इधर उधर लोग भटक रहे हैं। इसमें से 10% लोग ऐसे भी हैं जो साधना की वजह से पागल हुए हैं। अब मैं बात बता रहा हूँ, पंजाब में किसी ठेठ पिंड के अंदर हमारे एक उस्ताद जी होते थे, तो हम वहाँ कुछ साधनाओं को सीखने के लिए जाया करते थे, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पे एक दिन हम बैठे हुए थे, हम 5 एक जो उनके शागिर्द बैठे थे, तो उनका पूरा धूना वूना था, चिमटा वगैरह पूरा प्रॉपर, जैसे तांत्रिकों का पहरावा होता है वो पूरा गांव फेमस था। उस गांव में हर दूसरे घर में तांत्रिक था, हर दूसरे घर में, जैसे एक सिद्धि हो गई गांव को। तो वहाँ पे ना एक केस आया हमारे सामने। तो वो क्या था कि उसका बच्चे के ऊपर कुछ ओपरा आ गया था, कुछ नेगेटिविटी आ गई थी। तो हमारे ही सामने गांव का एक जो पागल व्यक्ति था, जो पूरे गांव में पागलों की तरह, मतलब फटे कपड़े, महीनों से ना नहाया हुआ, जटाएं खिंडी हुई, और अगर थूक भी आ गया तो वो भी बाहर निकला हुआ, पैंट ऐसे पकड़े हुए। तो ऐसा व्यक्ति, हमारे उस्ताद जी ने बोला उसको पकड़ के लाओ, रामपाल को पकड़ के लेके आओ। अब हम सब जब बैठे थे तो हमें हमारे उस्ताद जी ने बोला, ये जो रामपाल आएगा ना, इसको ध्यान से देखना, इसके अंदर इतनी पावर है कि पूरे गांव के ज्योतिषियों को, पूरे गांव के तांत्रिकों को, इवन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम कर सकता है। ये हमारे पूरे के पूरे गांव का चूल्हा बंद कर सकता है। ये बहुत सारी इसमें टेक्निक में जाएंगे ना, तो जैसे चूल्हा रोकना भी एक वो होता है। उसमें क्या होता है कि अग्नि तो प्रज्वलित होती है बट रोटी नहीं सिकती, यानी कि गर्म नहीं होगा तवा आपका। ये सब तंत्र में छोटी छोटी। तो बोला पूरे गांव को रोटी से विहीन कर सकता है ये व्यक्ति। तो हम बड़े स्तब्ध होकर के बैठ गए कि कौन महानुभाव ऐसा आएगा। हमने देखा तो एक पागल, उसको पकड़ के लाया जा रहा है। फिर उसको बोला, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, कि तूने इस बच्चे के ऊपर जो छोड़ा है वापस ले। वो मना करते करते फाइनली वो उसके ऊपर से खींच करके वो वापस ले गया अपनी वस्तु। फिर हमने अपने उस्ताद से पूछा, महाराज इतना गुणी होने के बाद इतना तो ऐसी हालत क्यों है? तब उन्होंने बोला कि जो इसकी साधना थी ना, वो साधना जो है इसके ऊपर हावी हो गई और इसका ये हाल हो गया। और जब इसका ये हाल हो गया, फिर अब हम सब तांत्रिकों ने इसको ऐसे ही जो रखना ठीक समझा। अब हम सब ने भी इसको कील रखा है कि ये ऐसे ही रहे। क्यों? क्योंकि ये उसका गलत प्रयोग करता था। कहीं भी जा कर के कुछ भी मांग लेना, अगर उन्होंने नहीं दे दिया तो श्राप दे देना कि भाई आज के बाद। उन्होंने हमें घर दिखाए बाकायदा, आज भी हैं वो घर। उन्होंने एक किस्सा मुझे याद आ गया। उन्होंने बोला, उस फकीर ने बोला कि भाई रोटी खानी है, मुझे दे दे। तो वो जो नई बहू बैठी थी, उसको नहीं पता था कौन है ये। उसने मना कर दिया, चल बाद में आइयो। तो उसने कहा चल ठीक है, जा रहा हूँ। उस घर में आज तक रोटी नहीं बनती। वो घर छोड़ना पड़ा उन्हें। आज भी वो घर खंडर है वहाँ पे, उस घर में रोटी सिकती नहीं। अब जाएं साइंटिस्ट वहाँ जाकर सर्च करें, कनेक्शन जरूर निकाल लेंगे वो कि भाई इस वजह से यहाँ हीट नहीं होती है, वो व्हाटएवर। बट ये साधनाओं को गलत तरीके से करना, प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा तो अब रही नहीं। जैसे मैं एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि ऐसा कहते हैं कि जो भी तांत्रिक, जो भी तंत्र से जुड़ा होता है, तंत्र क्रियाएं करता है, उसका अगर वो गलत तरीके से उसका प्रयोग करता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, आपके सवाल में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, या मैं इसका जवाब देता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपने कहा कि जो तंत्र क्रियाओं का गलत तरीके से प्रयोग करता है उनका बुरा होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि गलत तरीके से प्रयोग, अब जैसे माँ गायत्री को उन्होंने साधा तो उसका कोई प्रयोग ही नहीं किया था उन्होंने, बट वो शक्ति तो हावी हो गई ना। तो तंत्र
इन शक्तियों का प्रयोग आप गलत तरीके से करोगे तो निश्चित तौर पर आपका अंत जो है बहुत ही ज़्यादा कष्टमय होगा। आपने देखा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। जो माताएं हैं, है ना, माता आती हैं जिनको, अक्सर आपने देखा होगा कि इनका अंत बड़ा दुखद होता है। इनके खुद के घर में जो है वो चीज़ें नहीं होती जो ये दुनिया को बांट रहे हैं। खुद के घर में नहीं होती वो चीज़ें। इनकी खुद की बेटियां सब घर में बैठी हैं। आप देखो, कहीं जा कर के देखो, जितनी भी माताएं हैं अक्सर, ठीक है, सारी नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी आपको पता ही नहीं। एक केस, इससे रिलेटेड केस मुझे याद आ गया। अम्बाला शहर की बात है। हम अपने उस्ताद जी के साथ अम्बाला शहर गए। एक घर में ना एक बहू को माता आ रही थी 4-5 दिनों से, और उसने पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना, चौकी करना शुरू कर दिया था। कभी साईं बाबा आ जाते थे उसके अंदर, कभी माता आ जाती थी, और प्रॉपर उसने हमें वीडियो भेजी थी। आप यकीन मानना, मैंने भी वो वीडियो देखी, मैं भी नतमस्तक हो गया जब वो वीडियो देखी कि जब साईं बाबा ने प्रवेश किया तो आप उसको देखकर बोल ही नहीं सकते कि ये साईं बाबा नहीं है। थोड़ा सा उनका गर्दन ऐसे हो जाती थी, चेहरे पे नूर आ जाता था, और इस तरह से वो बैठ जाती थी। आप मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते, वो साक्षात मतलब ऐसे लगता था साईं बाबा का रूप है। फिर कभी माता आ जाती थी तो प्रचंड मतलब ऐसे लगता था कि माँ भगवती प्रवेश हो गया। तो जब हम गए उनके घर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका जो परिवार था ना, उसके परिवार में A to Z व्यक्ति उसके भक्त बन चुके थे। चौकियाँ लग रही थी, पैसा आना शुरू हो गया था। और ये चीज़ ऐसी है कि भाई बहुत जल्दी भ्रमित करती है। बस एक शख्स ऐसा था जो चाह रहा था कि ये क्या है वो जाने। अब उस शख्स ने हमें बाहर रोका, बोला कि भाई आपको ना सुनना भी पड़ेगा कुछ, कि भाई नहीं ये वो, तो आप बुरा मत मानना, बट आप देखो क्या है ये। तो हम बैठे वहाँ पे, तो वो प्रचंड रूप से प्रकट हुई देवी, तू कौन, तू कहाँ से आया, ये वो। तो फिर हमने हाथ जोड़ करके हमने हमारे उस्ताद जी ने बोला कि भाई हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा मंदा है, तो कृपा करो हमारा काम चलाओ। तो उसे लगा कि भाई नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। तो उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पकड़ा हमारे उस्ताद जी ने, उसको ट्रीटमेंट करना शुरू किया। अब वो उसके अब जैसे ही हमने उसका हाथ पकड़ा ट्रीटमेंट के लिए, आप यकीन मानना पूरा परिवार हमारे खिलाफ, बस किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। वो व्यक्ति उनको रोक रहा था और वो सारे बोल रहे थे कौन है, कहाँ से आ गए, ये वो फलाना ढिमकाना। बट वो जब हाथ पकड़ा तो वो सारी चीज़ें बोलने लगी कि भाई गलती हो गई, मैं इसको छोड़ करके चली जाऊंगी। हमने कहा भाई बताओ आप हो कौन, कहाँ से आए हो। फिर उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे हूँ, मुझे उसने भेजा है, मुझे इसका भी नाश करना है, मुझे इसका भी नाश करना है, और मुझे इसके अंदर बैठने के लिए, पैठ बनाने के लिए 6 महीने तक ये नाटक करना था। सब मतलब कहते हैं जिसके अंदर माता आती थी। हाँ, मुझे इसको ख़त्म करना है। अब तो वो कोई प्रेत था। हाँ, वो प्रेत, नेगेटिव एनर्जी थी। और वो किसी, पंजाब में ना इसको बोला जाता है सेवड़ा बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि मृत्यु के बाद, हरिद्वार में तो बहुत है, मतलब जब आप देखो मृत्यु के बाद तुरंत कुछ लोग तांत्रिक सेवड़े वो शमशान के आसपास पहुंच जाते हैं और उन आत्माओं को बांध लेते हैं। ठीक है, वो बड़े छोटी छोटी क्रियाएं हैं। शॉर्ट में उसको ख़त्म करता हूँ कि फिर उसको ठीक करके हम लोग वहाँ से निफराम हुए। जैसे जितने लोग हमें आज के टाइम पे पॉडकास्ट में आते हुए दिख रहे हैं, आपके हिसाब से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लगती है कि है, या खाली वो कुछ किताबी ज्ञान पढ़ के खाली पॉडकास्ट में आके बता जाते हैं? देखो, मैंने जितना सुना है, मतलब मैं यकीन मानना 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन नहीं पाऊंगा। और मैं उन सभी विद्यार्थियों की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो सच्चे विद्यार्थी हैं वो लोग कैसे मतलब उग्र हो जाते होंगे इनको देख करके। जो शास्त्र को प्यार करने वाला है उसको चुभन होती है जब वो देखता है ना कि भाई हमारी इतनी पाक पवित्र चीज़ को भाई ऐसे अपमानित किया जा रहा है। अब आप ही देख लो, जैसे भगवत गीता है हम सनातनियों के लिए, है ना, वो एक ऐसा ग्रंथ है
जो इस धरती का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्रंथ है। एक और छोटी सी चीज़ है इसके साथ, सबसे ज़्यादा ना समझा जाने वाला भी ग्रंथ है, क्योंकि उसको लोग पाठ की तरह पढ़ते हैं, जबकि उसके अंदर इतने गहरे विज्ञान है, इतने, एक श्लोक के ऊपर 3-3 दिन बात की जा सकती है, इतना गहरा। जो हमें दिखाया गया वो वैसा नहीं है, उसके पीछे बड़े गहरे। अब जब उस गीता के ऊपर जब कोई अंट शंट कुछ भी बोलेगा, तो जो उसको जानता है उसकी आत्मा दुखेगी कि भाई ये, मतलब चलो मैं कह रहा हूँ जो नहीं भी जानता बट उसके भाव हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा था कि ये जितने भी ऑकल्ट साइंस के अलग अलग तंत्र शाखाएं हैं, इन सब में बड़ा गहरा अध्ययन चाहिए, पूरा पूरा जीवन समर्पित। हमने देखा है अपने उस्तादों को, हमारे एक पंडित उमेश शर्मा जी हमारे उस्ताद जी थे लाल किताब के, तो मैंने उन्हें देखा एक बार कि वो रात में बैठ गए, और मैं अक्सर उनके पास समय व्यतीत करता था, रात में भी मैं रुका उनके साथ अध्ययन के लिए। तो रात में अध्ययन करते 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 खाना आ गया, खाना वैसे का वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके फैमिली वाले, उनके गुरुजी की फैमिली वाले सब सो गए, और सुबह हो गई, हम भी सो गए, बच्चे वहाँ जो बैठते थे, लेकिन वो लगे हुए हैं अपने अध्ययन में, और उनकी उम्र इतनी कि बड़ी। सुबह उठ के हमने देखा वो लगे हुए हैं अपने अध्ययन में, अपने कुछ राइटिंग में लगे हुए हैं। हम उनको कहते थे, मुझे याद है कि गुरुजी इसका 50% भी अगर हमें जो अध्ययन का वो आ जाए ना, तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे लोग थे जो अब कम है, आजकल तो शॉर्ट में सब कुछ है, और बाद में हंसी आती है इन लोगों के साथ, जिस चीज़ को आप लोगों में बांट रहे हो। एक अभी मुझे ध्यान आ गया, बहुत बड़े कथावाचक हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, तो वो लोगों को बताते हैं कि ऐसे करके बिल पत्र में ये वो फलाना करके आपका बच्चा पास हो जाएगा, बिना पढ़े पास हो जाएगा, ठीक है। तो उनका बच्चा अभी 8वीं में फेल हो गया, खुद का बच्चा, खुद का बच्चा, हाँ। तो आप इससे क्या पता चलेगा आपको? तो आपने अगर कोई बात करनी है, अनुभव से करें बात। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। तो अनुभव से बात करें। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हर फील्ड एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो। हम हर फील्ड से किसी का भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। यही पुराने सिद्ध पुरुष बाबा नीम करोली, उनके पास कोई आया तो उन्होंने कहा कि बेटा भाई ये मेरे रोग हैं गुरुजी, कैसे कष्ट कटेंगे। तो बाबा ने देखा, उन्होंने कहा कि एक काम करना, तुम वहाँ चले जाना और XYZ, उन्होंने एक जयपुर चले जाना, जयपुर में एक मंदिर मिलेगा फलाने फलाने गांव में, वहाँ बाहर बैठा आपको एक काले रंग का कुत्ता दिखेगा, उसे जलेबी खिला देना, आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब क्या साइंस है इसके पीछे? उनकी दृष्टि खुली है। उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने उस कुत्ते को जो पिछले जन्म में था उसको बहुत मारा था, और इतना मारा था कि उसको बहुत कष्ट हुआ था। अब वो यहाँ पर आया हुआ है अपना भोग लेने, जब तक वो भोग उसको नहीं मिलेगा इसको कष्ट मिलेगा। अब उन्होंने, आपने देखा होगा कि कुछ गुरु लोग ना पहले अंतर ध्यान हो जाते थे कुछ समय के लिए, आपने सवाल किया और वो आंखें बंद होके कहीं चले जाते थे। अब उन्होंने वो आंखें बंद करके क्या देखते थे कि भाई इसका रोग क्यों हुआ, अच्छा इस वजह से हुआ, इसने इसको तंग किया, इस आत्मा को। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये आत्मा, अब आप कहाँ हो? तो उसने बताया मैं यहाँ पर कुत्ता बन के बैठा हूँ। तो ये आपका जो दोषी है वो ये मेरे सामने आकर के बैठा है, बताओ इसको क्या सज़ा देनी है, या इसको ये माफ़ी मांग रहा है, ये इसको कैसे ठीक करना है। अब उस आत्मा ने उनको, गुरु को जवाब दिया कि ये मुझे अगर मीठा खिला देगा तो मैं इसको माफ़ कर दूंगा। तो वो अब वहाँ गया, अगर उसमें भाव होंगे तो वो चला जाएगा, अगर वो भी बुद्धि को चलाने वाला होगा तो कहेगा जलेबी खिलाने से क्या होगा, मैं तो रोज़ खिलाता हूँ। अगर वो भाव से चला जाएगा, अब वो गुरु बोलते हैं कि वो कुत्ता मना करेगा, खाएगा नहीं, बार बार तुमने खिलाना है। अब वो जा करके उसको जलेबी खिला रहा है, वो मना कर रहा है, फिर वो खिला रहा है, वो मना कर रहा है, फिर वो खा लिया, अगले दिन से उसका रोग ठीक होना शुरू। जैसे कहीं ना कहीं जो आपने पूरा समझाया कि जो ये तंत्र के ऊपर हम थे, तांत्रिक जो करते हैं, ये कहीं ना कहीं नेचर ने जो लिखा है उसके अपोजिट जा रहे हैं, उसको उल्टा कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी जो साधना है वो लास्ट में आके कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। इसमें एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप देख लेते हो कि हाँ ये संभव है, बीच का मार्ग,
मैंने ज्योतिष में भी बताया ना, ग्रहफल और राशिफल। ऐसे ही दिव्य दृष्टि से, तंत्र से हम देख लेते हैं कि भाई हाँ ये ठीक हो सकता है। इन दोनों में आपस में, हम एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मुंबईया लैंग्वेज में, मांड वाली है ना। एक बदमाश आपको मारना ही मारना है उसने, ठीक है, और अब वो बीच में एक ऐसे आदमी को लेकर के आते हैं जो बीच में मांड वाली करवा सकता है। अगर वो मांड वाली संभव है तो ये कार्य होता था उस तांत्रिक का, उस गुरु का, जो देखता था कि बीच में मांड वाली हो सकती है तो करवाओ, लेकिन वो खुद नहीं आता था बीच में। अब क्या हो गया कि चाहे ज्योतिषी है, चाहे तांत्रिक है, चाहे रेकी हीलर है, कुछ भी है, XYZ, वो स्वयं बीच में आ जाते हैं, जिसके लिए उसको भोगना पड़ता है। ये तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय हमें आज दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ ही चर्चा करके। बहुत सारे विषय पर हम घूम के आए हैं और लगभग हमने काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर किए, और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा इस एपिसोड में। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।